जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि जब मेरे पास आते हैं, मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, तो जब वो मुझे अपनी समस्याएं बताते हैं कि भैया मेरे दिक्कत ये हो रही है, घर में मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है या कुछ ऐसा करा हो गया है या फिर मेरे ऊपर किसी नेगेटिविटी का असर तो नहीं है, तो मैं उन लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी स्कैनिंग करवाइए। तो स्कैनिंग बहुत से लोगों को पता होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में पहली चीज़ तो कोई अनुभव ही नहीं है। मतलब दूर दूर तक कुछ लोगों को मतलब अगर पता भी होता है, कुछ लोगों को जैसे नहीं पता होता, अगर उनको बताओ वो चीज़ तो वो लोग समझ जाते हैं। पर कुछ लोग होते हैं अनाड़ी टाइप के होते हैं, तो उन लोगों को क्या बताना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो एक ऐसे ही हमारे पास एक व्यक्ति आए थे जो अनाड़ी टाइप के थे, तो फिर उनको जब मैंने ये बात बताई कि स्कैनिंग आप करवा लीजिए, तो थोड़ा गांव से थे, तो उन्होंने हमसे ये बोला कि भैया जी स्कैनिंग क्या होता है। तो मैंने उनको फिर उनकी भाषा में उनको वो समझाने की कोशिश करी कि जिस प्रकार से आप किसी डॉक्टर के पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास सबसे पहले जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपका चेकअप करता है। जैसे मान लीजिए आपके पेट में दिक्कत है, तो क्या वो पेट दबा के केवल ऐसे ही देख के आपको बता देगा कि हाँ ये तुमको दिक्कत है, तुम्हारे ये दिक्कत स्टोन है, ऐसा ऐसा है, या तुम्हारे लीवर में प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है, या बाहर से ही देख के बता देता है। डॉक्टर क्या करता है कि आपको ट्रीटमेंट के लिए जो भी जांचें हैं उसके लिए आपको रेफ़र करता है कि आप ये जांच करवा लीजिए जाके। आप ये जांच करवाने के बाद इसमें जो चीज़ आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है और कितने दिन का कोर्स रहेगा, कितने दिन का क्या ट्रीटमेंट चलेगा। तो फिर मैंने उसको ये चीज़ बताया। तो फिर स्कैनिंग भी इसी तरीके से होती है कि जब तक आपका मर्ज नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार का मर्ज है, कैसे किया हुआ है, कैसे कराया हुआ है, या किस प्रकार से लगी हुई चीज़ है, कितने टाइम से लगी हुई है, किस तरीके की शक्ति है और कितने समय से इसका प्रभाव है, तो जब तक ये सब चीज़ें हमको स्कैनिंग के माध्यम से नहीं पता चल जाती तब तक आपका तंत्र कार्ड हम नहीं कर सकते। समझ रहे हो। बाकी अगर कोई तंत्र काट करने के लिए बोलता है कि मैं 1 घंटे में तंत्र काट कर दूंगा या मैं 1 मिनट में चुटकी बजा के तंत्र काट कर दूंगा, तो आप उसके पास कुल मिला के 100% आपका पैसा डूबना है तो डूबना है। ठीक है, तो आपका ये मेरा मतलब है समझाने का, जो ये तर्क मैं समझा रहा हूँ आपको कि सबसे पहले अगर आपको तंत्र कटवाना है, चाहे बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो, ठीक है, सबसे पहले आप स्कैनिंग करवाइए। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग में आपको अध्यात्म से जुड़ी सारी समस्याओं का बिल्कुल डीपली और विशेष तौर पर जवाब दिया जाता है कि अगर कराई हुई चीज़ है तो किस प्रकार से कराई हुई है, किसने कराया है, कराने वाले का आपको स्वरूप बता दिया जाएगा। नाम हम लोग नहीं बताते हैं, प्राइवेट उसको नाम को प्राइवेट रखते हैं, बहुत कम ही लोगों को बताया जाता है, पर हम नाम नहीं बताते हैं, ये आपको पहले ही बता देते हैं। ठीक है, उसका जो वेशभूषा है, उसके जो परिवार के लोग हैं वो आपको पूरी तरीके से बता दिया जाएगा कि इतने लोग हो सकते हैं और चेहरा ऐसा ऐसा है, आदमी दिखने में ऐसा ऐसा है। ठीक है, किस तरीके से कराया है वो आपको बता देंगे, कितने समय से दिक्कत है आपको ये बता देंगे, और भी जो आपके प्रश्न रहते हैं, बहुत से लोगों का अलग तरीके के प्रश्न होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से बता दी जाएगी। फिर आपको जब वो तंत्र जिस हिसाब से होगा, जैसे मान लो किसी का होता है 6 महीने का, ठीक है, उसने जल्दी ही से अपनी स्कैनिंग करवा ली, वो अपना आया, उसकी चीज़ अगर मान लो मतलब ऊपरी चीज़ होगी या चौराहे से लगी हुई चीज़ होगी तो वो तो 1 घंटे में साफ़ हो जाएगी। समझ रहे हो। अगर मान लो किसी ने तंत्र करा रखा है या सिद्ध करके भेज रखी चीज़ है, या फिर तंत्र मतलब कि दूसरा गणंत वाला है या बंधन करने वाला है, उस प्रकार की चीज़ अगर कर रखी है तो उसके लिए हम लोगों को कम से कम 11 दिन का समय लगता है। 11 दिन हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उस तंत्र को धीरे धीरे से काटना पड़ता है, प्रोसीजर उसको करना पड़ता है। क्योंकि अगर 1 दिन में वो चीज़ करने की हम लोग सोचेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। समझ रहे हो। करने को तो 1 दिन में हो जाएगा, पर वो उस चीज़ उस हिसाब से मतलब आप लोगों को काम का अनुभव नहीं होगा। समझ रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे तंत्र कटेगा वैसे वैसे आपको आराम पड़ना चालू हो जाएगा। हमारा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है।
तो आप लोग सबसे पहले क्या किया करेंगे कि अगर आप हमारे पास आते हैं तंत्र से रिलेटेड या फिर किसी भी स्कैनिंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है। अपॉइंटमेंट में आप अगर स्कैनिंग करवाना चाहते हैं तो स्कैनिंग की फ़ीस देकर आप स्कैनिंग करवा के फिर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको वीडियो कॉल तत्काल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो तंत्र हो रखा होगा या कुछ भी हो रखा होगा वो आपको सामने ही बता दिया जाएगा कि इतने दिन से दिक्कत है, और आपके सामने आपको वेरीफाइड भी किया जाएगा इस चीज़ का कि ये बात ओके है या नहीं है, ठीक है। जब आप ओके कर देते हो तो उसके बाद फिर आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ इतने दिन में कटेगी, ऐसे ऐसे कटेगी, आपको भी ऐसे ऐसे चीज़ें करनी पड़ेगी। तो बहुत से लोगों का सवाल जवाब रहता है, मैं बता बता के थक चुका हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है, तो इसीलिए ही मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया। तो वीडियो में अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कट टू पॉइंट, जो क्लियर कट टू पॉइंट मैंने बात बताई है, अगर क्लियर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पर अगर नए हैं, और घंटे का जो आइकन है उसको ज़रूर दबाया करिए जिससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए आदेश, जय बोले।